मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंडियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई परमार आज न चाहते हुए भी मुझे ये वीडियो द्वारा देश के मेरे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन को मानने वाले, चाहने वाले सभी भाइयों, बहनों और माताओं को जानकारी देनी है कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस इस संगठन का निर्माण संस्थापक माननीय प्रोफेसर राय साहब ने किया था। उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय नेता, माजी केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह साहब ने केंद्र में मंत्री रहते हुए भी इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला था और उनके माध्यम से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बना। उनके माध्यम से सफाई कामगार वित्त निगम बना और कई सारी केंद्र में सफाई कामगारों के बारे में समितियां, कमेटियां और सफाई कामगार का सर्वे के साथ अनेकों योजना बनाई गई। इस संगठन में हमारे कार्य अध्यक्ष स्वर्गीय मांगीलाल आर्य साहब थे, हमारे चरण सिंह कंडेरा साहब थे, हमारे माजी एमएलए टिवाल साहब थे, कई हमारी हस्तियां जो संस्थापक थी। इसके अंदर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री स्वर्गीय वासुदेवराव चांद्रे साहब भी थे, स्वर्गीय बसंत चौहान साहब भी थे। कांग्रेस साहब का और आर्य साहब का मन मुटाव होने के बाद कांग्रेस साहब संगठन से अलग हो गए और अलग होने के बाद में बूटा सिंह साहब ने सबको बैठाकर जब पूरी बात निकली तो बात सारी मेंबरशिप के ऊपर आके रुकी। कांग्रेस साहब के तरफ आ रही थी तो बूटा सिंह साहब का कहना था कि कैसे भी करके आप लोग जो भी मेंबरशिप आती है आप केंद्र में ही आप संभालो और केंद्र का काम करो। आज तक बूटा सिंह साहब ने इस संगठन का एक चाराना भी रुपया लिया नहीं है। उन्होंने अपने खुद के पैसे लगाकर सम्मेलन करवाए दिल्ली में और जितने भी लोग आते थे, हजारों लोग, उनका खाने का सब जवाबदारी बूटा सिंह साहब लेते थे। अब कांग्रेस साहब अलग से खड़े रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हमारे महाराष्ट्र के हमारे नेता होने के नाते हम सब साहब के साथ, कांग्रेस साहब के साथ जुड़ गए। पर आदर हमारा हमेशा रहा बूटा सिंह साहब के तरफ कि कैसे भी करके आज न कल इनको एक साथ में बैठाया जाए। पर आखिर तक ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस साहब के नेतृत्व में हम लोग काम करते थे और काम करते करते हमने पवार साहब तक कांग्रेस साहब को ले जाकर राष्ट्रवादी सेल निर्माण किया, सफाई कामगार सेल निर्माण किया और ये सेल के अंदर भी हमने साहब को ही अध्यक्ष बनाने के लिए आग्रह किया। पवार साहब मानते नहीं थे पर हमारे कई विनती करने के बाद ये जवाबदारी दी गई। जवाबदारी सब देने के बाद कांग्रेस साहब महाराष्ट्र में
आयोग का निर्माण किया चांगरे साहब ने। उसमें हम रात दिन रहकर साथ में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद से, माननीय बाबूराव घोलप जी के पुण्याय से और चांगरे साहब के मार्गदर्शन में हमारा सफाई कर्मचारी आयोग महाराष्ट्र में बना और अच्छी भली संगठन हमारी चल रही है। अचानक चांगरे साहब जी को बीस 2014 में अचानक बीमार हो जाते हैं और उस बीमार होने के बाद साहब का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि साहब के एक बाजू साहब का मैयत पड़ा हुआ है और कहीं ऐसे स्वार्थ के खातिर हमको अध्यक्ष बनाया जाए। उस वक्त मैंने रोका कि घाई मत करो और चांगरे परिवार के अंदर से ही हम लोग 6 महीने के लिए किसी को अध्यक्ष पद दिया जाए, कार्यकारी अध्यक्ष पद टेम्पररी। ये सारी चीजें मैं वहां पे सविस्तर होने के बाद साहब का 12वें दिन सारे देश के पदाधिकारी आए थे और सभी पदाधिकारियों का एक विचार था कि 6 महीने तक कैसे भी करके हम लोग संगठन को 6 महीने चांगरे परिवार को चलाने देते हैं साथ में रहकर। जब ये सारी बातें हो रही है, अचानक किसी का आवाज आए कि नहीं, चांगरे साहब के बाद में उनके ही ये संस्था थी, यानी उनके ही घर का ही आदमी बनना चाहिए। लोगों की नाराजगी थी कि घाई मत करो और सब शांति से करो। ये सारी चीजें होते हुए भी वहां कोई अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं कहा गया, किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे ये बात करके हम लोग सब उठ गए। अचानक 2 दिन के बाद में स्वयंभू अध्यक्ष डिक्लेयर कर रहे हैं कि माननीय चरण सिंह टाक साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। सारे संगठन में आश्चर्य व्यक्त हो गया कि ये क्या अचानक हो गया और ये कैसे बन गया। फिर सारे लोग एक होकर दिल्ली मालवणकर हॉल में पूरे देश के लोगों ने सभा लगाई। माननीय स्वर्गीय चांगरे साहब जी ने जिनको संरक्षक बनाया था केंद्रीय मंत्री शरद पवार साहब, वो शरद पवार साहब के हमने जाके मैं खुद जाकर उनकी परवानगी ली, उनकी परमिशन ली कि सब ऐसा हो गया, अभी क्या किया जाए। उनकी परमिशन लेकर हमने लेबर कमिश्नर में जाकर पत्र व्यवहार किया और मालवणकर हॉल के अंदर पूरे देश के लोगों ने उपस्थिति दी और उस उपस्थिति में मेरा एक नाम आगे लोग ने करके मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। तब से आज तक अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस और राष्ट्रवादी सफाई कामगार सेल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब और माननीय बूटा सिंह साहब के आशीर्वाद से आज भी हूं। अब ये कथाकथित जो बन बैठे हैं उनके कुछ नुमाइंदे लोग हैं
जिनको इस संगठन की नींव मालूम नहीं है, ऐसे हरामी लोग, स्वार्थी लोग, बूटा सिंह साहब का क्या संबंध है, बूटा सिंह साहब का क्या इसमें रोल है? अरे भाई, तेरा जन्म भी नहीं हुआ रहेगा। बूटा सिंह साहब के बारे में बोलने के टाइम आप 10 बार सोचो। आज इस संगठन को जो नाम, इज्जत, शोहरत मिली है तो वो सम्मान्य बूटा सिंह साहब के आशीर्वाद से मिली है। और बूटा सिंह साहब के नेतृत्व में माननीय चांगरे साहब, आर्य साहब और सभी लोगों ने काम किया और इस संगठन को देश में नाम दिया। ऐसे कथाकथित दलाल लोग, मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो बोल रहे हैं कि दलाल। अरे भाई, ये 70 साल की ये संगठन है, तो ये जो आज आए हैं वो दलाल की बात करते हैं। अपने दिल पे हाथ रखो, दलाल कहां पे है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरे भाई, आज तक संगठन के नाम पर, वारसत्व के नाम पर कौन कितना पैसा खाया, कौन खा रहा है और किसका संसार इसमें चल रहा है, ये तो आपको भी मालूम है। आप खुद समझ सकते हो। बोलने के टाइम पे थोड़ा विचार करो। उसमें एक कोई पागल के कोई अर्ध पागल आदमी आ गया, वो किसी को बोल देता है कि चोर है, चोर है। अरे भाई, उंगली का आप दिखाते हो, एक 4 उंगली तुम्हारे तरफ है, सबसे बड़े चोर तो आप है। आप बोलते हैं चोर, तो आपको ये भी सोचना चाहिए। साथ साथ में आपने बताया कि परमार जी ने चांगरे साहब के खिलाफ कुछ लेटर लिखे थे, जो सचमुच आपके माँ बाप की औलाद है और सचमुच चांगरे साहब को आप मानते हो, संगठन को मानते हो, तो वो लेटर को आप जाहिर प्रसिद्धि दो। उस लेटर को आप दुनिया के सामने लाके रखो। हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के देश के सभी कार्यकर्ता के सामने रखो। उसमें सारी सच्चाई है। और वो लेटर लिखने से आपको बुरा ही लगा। मेरे भाई, स्वर्गीय अरुण चांगरे जी ने बूटा सिंह साहब के फेवर में रहकर खुद उनके चाचा के खिलाफ एफिडेविट दिया था। और जैसे चांगरे साहब गुजर जाते हैं तो वही विरोध जो था उसको आप महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया। खैर, कोई बात नहीं, स्वर्ग में है मेरे भाई अरुण, मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूं, पर वो सच्चा भी आदमी था। वो सच्चा दोस्त था, सच्चा भाई था। जब भी हमारे फोन पे चर्चा होती थी, कई सारी लंबी चर्चा होती थी, गलतियां बहुत सारी बताते थे, तो क्या करे, उसको परिवार के बीच में फंसा हुआ था। पर बहुत सच्चा आदमी था अरुण चांगरे। आज अपने बीच नहीं है, नहीं तो बड़ी साक्षी भी अब सामने आ जाती थी। और अभी कई ऐसे भी और निकले लोग हैं, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अरे भाई, जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, तुम 2-2 बार कोर्ट में हार गए हो। पहली बार नागपुर में कोर्ट में हार गए, दूसरी बार दिल्ली में हार गए, और दुनिया को झूठ बोल रहे हो कि कोर्ट में केस चल रहा है। अरे भाई, चल रहा है तो लाओ ना सामने, मैं आपको दिखा दूं हम जीते हुए कि हारे हुए, जो भी है सामने हम देते हैं। और आपके पास क्या है, लगाओ, वो दुनिया को बताओ आपके पास है तो। खाम गुमराह करने का बंद करो। आप हमें डरा रहे हो कि कोर्ट में जाने का। आपको मेरी चैलेंज है, मेरे को बोलना नहीं पड़ता। आज तक मैं बात नहीं कर रहा था। मेरे राष्ट्रीय महामंत्री हमेशा सोहन सिंह जी ने जितना भी खुलासा किया है, आप लोगों ने कई बार उनका विरोध किया, पर उनकी सच्चाई आप समझ नहीं पाए। सोहन सिंह जो बात रखते थे उसका अभ्यास तो करना चाहिए था। बस अपने स्वार्थ के खातिर
कई लोग आए मुझे मिले कि नहीं हम लोग साथ में बैठ के समझौता होना चाहिए। तो भाई हमने कब ना बोला? तुमको इलेक्शन ही करना है ना, आओ मैदान में, आपके और हमारे लोगों को साथ में बैठाओ और साथ में बैठाने के बाद में और फिर इलेक्शन कर लो और फिर इलेक्शन करके जो जीतेगा वो सिकंदर। हमने वहां भी ना नहीं बोला, फिर भी आपको वो चीज पसंद नहीं आई होगी। आप ऑनलाइन इलेक्शन, ये कौन से कायदे में मालूम नहीं। मैं तो जितेंद्र चांगरे जी का अभिनंदन करता हूं कि उस बच्चे को, उस छोटे आदमी बच्चे के दिमाग की मैं दाद देता हूं। जब वो जितेंद्र चांगरे का दिमाग इतना चल रहा है, संविधान समझ सकता है, अखिल भारतीय संविधान समझ सकता है, संविधान के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये इलेक्शन ऑनलाइन हो ही नहीं सकता है। और ऑनलाइन बता के कौन सा इलेक्शन कर रहे हो? आप कथा कथित हो, आपका संगठन से कोई लेन देन नहीं है और खाम समाज में गुमराह कर रहे हो। आपने बता दिया 22 स्टेट के लोग हमको सपोर्ट किया, ऑनलाइन राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दिया, और अभी भी इलेक्शन करते हो कि हम सारे स्टेट का इलेक्शन कर रहे हैं। तो अभी 22 का 16 दिखा दो, वहां भी झूठा पड़े हो। कहां 22, वापस एक महीने में से आपके 16 भी हो जाते हैं। आप लोग सच्चाई क्या है ये तो सामने लाओ। क्यों समाज में दो फली कर रहे हो? क्यों समाज और भाइयों में, सब परिवारों में झगड़े लगवा रहे हो? आपने समाज अखिल भारतीय जो निर्माण किया है वो एक वाल्मीकि समाज के लिए नहीं है, वाल्मीकि समाज के साथ सभी सफाई कामगार समाज का है। आपने वहां भी झगड़े लगा दिए और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस को वाल्मीकि समाज का बताकर रोक दिया। तो आप क्या करना चाहते हैं? इस हमारे समाज में जो बूटा सिंह साहब ने, जो प्रोफेसर राय ने और जो चांगरे साहब ने सभी समाज को लेके एक रखा था, आप उसके टुकड़े करने के लिए आए हो। आपकी दानत के अंदर जो खोट है वो सब बाजू रखो। आप जो रुपए कमा रहे हैं, कई ऐसे स्वार्थी लोग वारसत के नाम पे, पहले वहां झांक के देखो और आज संगठन को बदनाम करने का बंद करो। आप कोर्ट में जाओगे क्या? मैं अभी बहुत शांत कर रहा हूं और अभी तक शांत करता रहा, मैं कभी स्टेटमेंट नहीं डाला है। अभी आप ज्यादा बोलना करोगे। अरे एक आदमी ने तो राजस्थान के अध्यक्ष हमारे जितेंद्र बौद्ध साहब, आज वो राजस्थान में 1 नंबर काम कर रहे हैं। बंगाल के हमारे सभी प्रदेश के अध्यक्ष ईमानदारी से कोई स्वार्थ नहीं रखते हुए सभी समाज को साथ में लेके काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई आपको जलन काय का है? हमने कब आपका विरोध किया है? आप हमारे संगठन का नाम लेके रोजगार कर रहे हो, तो मैंने आपके रोजगार पे तो हाथ नहीं डाला। पर मैं अभी वापस आपको चैलेंज करता हूं, आपके में दम है तो मेरा वो लेटर तुम जो मैंने लिखा आप बोलते हो उसको प्रसिद्ध करो। आपने कोई कोर्ट में मेरे पे केस डाला है तो उसको भी आप चैनल पे लाओ, व्हाट्सएप पे भेजो। और ये जो इलेक्शन का जो लोगों में गुमराह कर रहे हो, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये समाज को गुमराह कर रहे हो, ये बंद करो। और मैं सभी मेरे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के लोगों को, सभी कार्यकर्ता भाइयों को मैं जाहिर आह्वान करता हूं कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माजी केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह साहब है, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार साहब है, सभी नेता हमारे साथ है। अरविंद जी लवली अपने साथ है, सोहन सिंह अपने साथ है, प्रवीण ढोलपुरी जी हमारे साथ है, हमारे सारे प्रदेश के अध्यक्ष, फिर हमारे वो जितेंद्र बौद्ध हो या हमारे बंगाल के मनोज जी हो, दिल्ली के हमारे हो सतीश खंडेरा,
सब हमारे जो प्रदेश के प्रमुख लोग हैं, हम लोग भी करेंगे इलेक्शन, हम कायदे से करेंगे, नियम से करेंगे, वो भी आप थोड़े दिन में देखोगे। और सारे कार्यकारिणी की मीटिंग भी कुछ ही दिनों में हम लेने जा रहे हैं। और आपने जो जो यह बातें रखी है, मैं आपको आह्वान करता हूँ, आप उसको प्रसिद्ध करो और व्हाट्सएप में लाओ। वापस हमारे संगठन में कार्यकर्ताओं को कहीं भी तकलीफ हुई और कहीं भी कुछ हुआ तो उसके जो भी नुकसान होगा वो सारा सब आपके ऊपर आएगा। और संगठन को बदनाम करने का बंद करो। संगठन के अंदर आप कहाँ तक हो तो आप सोचो। आपके ज़बरदस्ती आप जो बने हो, ये कायदेसर या संविधान के खिलाफ जा रहा है। ये तो आपके परिवार, हमारे चंगरे परिवार का ही बच्चे ने बता दिया, जितेंद्र चांगरे ने। और इसके आगे आपको क्या चाहिए? इसलिए वापस समझ जाओ, सुधर जाओ, अन्यथा फिर हमें न इलाज से आज व्हाट्सअप निकाला, फिर हम कायदे के अंदर जाएंगे और हमको कायदे से फिर हम क्या करना है हम कर सकते हैं। आज ये मुझे वीडियो दुख के साथ आज देना पड़ रहा है, क्योंकि जो गलत हो रहा है ये मुझे सहन नहीं हो रहा था। और गलत लोग जो संगठन का नाम लेके रोज का रोज व्हाट्सअप कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उनका कोई संबंध नहीं हमारे साथ। जय वाल्मीकि, जय रामापीर, जय सफाई कामगार, सफाई कामगार जिंदाबाद।